हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो इसका हम जो बेसिक्स का वीडियो है वो बना चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें हम लोग को बोला गया है कि राइट 4 मोर रेशनल नंबर्स बिटवीन इन दीज नंबर्स। इन नंबर्स के अलावा हमें 4 और रेशनल नंबर लिखने हैं। तो सिंपल सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो हमें आगे करते जाना है। यहाँ पर देखिए ज़रा कि कैसे पैटर्न फॉलो हो रहा है। ये -3/5 था। आपने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो क्या बन गया, -6/10 बन गया। 5 2 से 10। फिर इसको भी आप लोगों ने क्या किया, फिर से 3/5 को आपने क्या किया, 3/5 को अब आपने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी तो क्या बन गया, -9/15। 9/15। फिर 3/5 को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये बन गया। तो क्वेश्चन में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ 4 तक कर दिया था, अब हमें 5 से मल्टीप्लाई करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोगों को फर्स्ट पार्ट में हम लोगों को पैटर्न बताना है कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो -3/6 3/5 है। 3/5 -6/10 क्वेश्चन है ये, -9/15 और -12/20। तो पैटर्न देखिए ये बन रहा है, पैटर्न ऐसा करके बन रहा है। यहाँ पे हमने इसको ऊपर नीचे क्या कहता है, 2 से 3 से 4 से। अब हम क्या करना है, -3/5 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है तो बन जाएगा हमारा 15। 5 3 से 15 और 5 5 से 25। फिर -3/5 को अब 5 से कर दिया तो अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे। 6 3 ज़ा 18 और 6 5 ज़ा 30। फिर -3/5 को आप लोग 7 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। हमें तो पैटर्न समझना था, तो ये पैटर्न है। नंबर बढ़ाते 7 3 ज़ा 21, 7 5 ज़ा 35। ये पैटर्न क्या बन रहा है ये बताना था। -3/5 को ऊपर नीचे आप 8 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो 4 आपके नेक्स्ट रेशनल नंबर मिल गए। 8 3 ज़ा 24 और 8 5 ज़ा 40। तो इस पैटर्न के जो आगे के रेशनल नंबर थे वो थे ये और ये 4 रेशनल नंबर आगे के थे। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। इसी तरीके से बिल्कुल करना है आगे का पार्ट भी। इसमें हमने क्या किया, ये देखिए ये क्या बन रहा था, इसको आपने 3/5 को 2 से मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे तो ये आ गया था। फिर 6/5 को 3 से मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे तो ये अभी मैंने बता ही दिया था करके। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट में हम लोगों को बोला गया है -1/4, -2/8 और -3/12 के आगे के 4 रेशनल नंबर क्या क्या होंगे। तो क्या क्या होंगे आगे के 4 रेशनल नंबर, ये होंगे। देखिए पैटर्न ये वाला कैसे बन रहा है, पहले हम एक बार पैटर्न देख लें। पैटर्न ये है यहाँ पे रफ में, -1/4 को आप लोगों ने ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -2/8 आ गया, है ना। फिर -1/4 को आपने ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -3/12। तो यानी कि आगे इसके आगे हमें क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई। -1/4 को आप ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, -4/16। फिर -1/4 को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, -5/20। फिर से -1/4 को अगर आप लोग ऊपर नीचे 6 से अब मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे नंबर बढ़ाते जाने हैं तो -6/24। फिर आप लोग -1/4 को 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 5 6 7, हाँ, तो क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा -7/28। तो हमारे 4 नंबर ये आ गए जो आगे हमारे पैटर्न में बताने थे हमें। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोगों का सेकंड पार्ट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 वही मल्टीप्लाई करते जाना है आगे के नंबर्स से। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम लोगों को बता रहा है। उसमें हमें क्वेश्चन है हमारा ये है -1/6, 2/-12, 3/-18 और 4/-24। अब क्या पैटर्न बन रहा है ये देख लेते हैं। तो पैटर्न भाई ये बन रहा है कि क्या पैटर्न बन रहा है इसमें, देखिए हाँ, आपने ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करी, पैटर्न देख लीजिए एक बार फटाफट। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, राइट, तो क्या हो गया -2/12।
फिर 3 से मल्टीप्लाई करी तो ये हो गया 3/18, है ना। तो बस यही पैटर्न बन रहा है, ये 4 से कर दिया, यानी कि आगे हमें किससे करनी है, आगे हमें 5 से करनी है। तो -1/6 को ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, -5/6, 5 ज़ा 30। फिर इसको ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा -6/36। फिर ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा -7/6, 7 ज़ा 42। अब फिर से ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा -8/6, 8 ज़ा 48। तो ये हमारे 4 आगे के आ गए रेशनल नंबर्स। तो ये आगे का पैटर्न जब हम फॉलो करते जाएंगे ना तो हमारे ये रेशनल नंबर्स बन जाएंगे। कौन कौन से बनेंगे, 5 ये माइनस ऊपर लगा लो नीचे लगा लो एक ही बात होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। -5/30, -6/36, -7/42, -8/48। तो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट ये हो गया। अब फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल सेम है, चारों के चारों ना एक ही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट में हम लोगों को बोला गया है, क्या क्वेश्चन है फोर्थ, ये है देखिए, -2/3 और 2/-3, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया है पहले, माइनस एक कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऊपर हो या नीचे हो। तो 4/-6 और 6/-9 एंड सो ऑन। तो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो किया गया है ये हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले तो इन लोगों ने क्या किया है, 1 से मल्टीप्लाई किया है ना, 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। फिर उसके बाद क्या किया हुआ है, -2/-3 जो बन करके आया था उसको उसके बाद किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से, तो -4/6 आ गया, राइट। अब फिर उसके बाद -2/3 को किससे मल्टीप्लाई किया है, 3 से, तो 6/9। तो यहाँ पे 1, 2 और 3। अब हम आगे जो पैटर्न फॉलो करेंगे उसमें हम इसको -2/3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आगे पैटर्न जो फॉलो हो रहा है उसमें हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से ऊपर नीचे, तो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8/12। फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से, 5 2 ज़ा 10/5 3 ज़ा 15। फिर किससे करेंगे, 6 से, 6 2 ज़ा 12/18। फिर 7 से, तो 7 2 ज़ा 14 और 7 3 ज़ा 21। तो आगे के 4 जो रेशनल नंबर्स हैं वो आ जाएंगे। ये वाला पैटर्न फॉलो हुआ है, 4 से मल्टीप्लाई करना है इसको, फिर 5 से करना है इसको मल्टीप्लाई, फिर 6 से, फिर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो तो बिल्कुल एक ही तरीके से हम लोगों का फॉलो होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल सेम है, मतलब आप देख लो कोई अंतर ही नहीं है, ये समझ लो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में बिल्कुल सेम ही है। तो गिव 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू दिस, मतलब 4 रेशनल नंबर इसके इक्विवेलेंट आप लोगों को देने हैं। क्या करना है, वही करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करो, यही करना है। तो देख लेते हैं, चलिए ये भी क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को क्या बोल रहे हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, -2/7 के इक्विवेलेंट आपको आगे के क्वेश्चंस मतलब इसका आगे का बताना है, इसके इक्विवेलेंट का। इक्विवेलेंट मतलब इसके जैसा। तो जब भी इक्विवेलेंट बताना होता है ना तो हम लोग ये करते हैं, -2/7 है, इक्विवेलेंट बताना है तो ऊपर नीचे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो -4/14। फिर इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 3 2 ज़ा 6 और 7 3 ज़ा 21। फिर इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 4 से, 4 2 ज़ा 8, 7 4 ज़ा 28। फिर इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम लोग को कितने करने हैं, हम लोग को 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बताने हैं ना इसके, तो 4 इसी तरीके से निकल जाएंगे। 5 2 ज़ा 10 और 7 5 ज़ा 35 इक्विवेलेंट बताने होते हैं ना, तो ऊपर नीचे सेम नंबर से आप मल्टीप्लाई करते जाओ। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में हम लोगों को बोला गया है इसके 5/-3, तो इसमें भी यही करना है, 5/-3 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा 10/7, 3 2 ज़ा 6। फिर 5/-3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/9। फिर 5/-3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 5 4 20/4 3 ज़ा 12।
ये आ गया। अब फिर इसके बाद 5 अपॉन, इसको भी लाइन खींच दो ऐसे करके, है ना, सारे पार्ट यहाँ पे हैं, और 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे ऊपर नीचे तो क्या आ जाएगा 25 अपॉन 15। ठीक है। अब थर्ड पार्ट में हम लोगों को बोला गया है, थर्ड पार्ट भी यहीं पे देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्वेश्चन है 4/9, 4/9 है। तो 4/9 को भी आप लोग बिल्कुल सेम तरीके से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये आ जाएगा 4 2 8 और 9 2 9 9 2 18। अब 4/9 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, 4 3 12 और 9 3 27। 4/9 को ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16, 9 4 36। 4/9 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20, 9 5 45। तो बिल्कुल सेम सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं था, ऊपर नीचे सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देनी थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों पार्ट्स हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है। ज़्यादा छोटे चैप्टर है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, ईजी है ना। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन इट। तो आप लोगों को नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए ये नंबर लाइन होती है ऐसे करके, और इस पर आप लोगों को रेशनल नंबर ड्रॉ करना है, तो बना लेते हैं। ये भी ज़्यादा नहीं है, कुछ ईजी है, फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को बोला गया है कि आपको नंबर लाइन पे 3/4 को ड्रॉ करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे इसमें, सबसे पहले हम लोग 3/4 है ना, देखिए न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, तो यानी कि हम लोग 0 से लेकर के ऐसे करके, पहले तो ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे, सीधी लाइन खींच देंगे ऐसे करके, फिर हम एक तरफ 0 लिखेंगे और एक तरफ क्या लिखेंगे, एक तरफ लिख देंगे हम लोग 1। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, 4 है ना, तो 4 लाइन्स खींचेंगे 0 1 को के अलावा। आप देखो 1 2 3 इस तरीके से हम लोगों ने लाइनें खींच दी हैं। अब आप क्या करो कि 3/4 है ना, तो आप 0 के बाद यहाँ से लिखना शुरू करो, 0 के इस तरफ 1/4, फिर उसके बाद 2/4 है ना, फिर उसके बाद 3/4, और ये 1 क्या होगा, 1 तो होगा हमारा 4/4, क्योंकि 4 से 4 को काट देंगे तो 1 हो जाएगा, है ना। आपको नंबर लाइन पे क्या दिखाना था, 3/4 दिखाना था, तो ये दिखा दिया आपने 3/4। तो आप लोगों को क्या करना है कि भाई डिनोमिनेटर बड़ा है ना, चेक कर लिया बड़ा है तो बहुत काम है, बढ़िया। अगर डिनोमिनेटर छोटा होता है ना तो थोड़ा सा लफड़ा होता है, लफड़ा कुछ नहीं होता है, सेम ही चीज़ करनी होती है, बस थोड़ा सा अलग होता है। डिनोमिनेटर बड़ा है तो बहुत ईजी है, ऐसे ऐसे करके लाइन खींचो, इधर 0 लिख दो, इधर 1 लिख दो, फिर 3 है ना, नीचे 4, नीचे तो 4 4 लिखते जाओ, 4 है तो नीचे 4 लिख दिया, सेम ही चीज़ बता रही हूँ बच्चों, ठीक है। नीचे 4 4 लिख दिया, अब ऊपर क्या लिखना है 1 2 3, तो 3/4 आ गया, तो यहाँ पे सर्कल बना दिया, बस 3 थे ना तो 1 2 3 में काम चल जाएगा, नीचे 4 आ रहा है सब में, इस तरीके से हो गया, आ रहा है ना समझ। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है -5/8। तो डिनोमिनेटर बड़ा है तो ऐसे करके बड़ी सी लाइन बना दो, यहाँ पे 0 लिख दो और यहाँ पे लिख दो 1। कितने डिविजन्स आएंगे, 8 डिविजन्स आएंगे, राइट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा हाँ देखो ज़रा, यहाँ पे एक चीज़ है, ऊपर और इससे पहले वाला प्लस में था 3/4, और ये क्या है, ये वाला है माइनस में। तो भाई माइनस में है तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से लाइन बनानी पड़ेगी, इधर 0 होगा और इधर माइनस का 1 लिखा जाएगा, क्योंकि ये माइनस के 1 से हमेशा छोटा ही होगा। क्यों, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर छोटा है, तो ये -1 से छोटा होगा। अब माइनस है तो माइनस से इस तरफ हम लोग लाइन्स बनाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके। अब ज़रा देखो किस तरीके से चलेगी। अब 0 है ना यहाँ पर, इधर 0 है और इधर -1 है, तो हम लोग 0 से इस तरफ ऐसे करके चलेंगे, ऐसे करके, क्योंकि ये माइनस में है तो इस तरफ से। जब माइनस में होता है तो हम 0 से इस तरफ को चलते हैं, और जब प्लस में होता है तो हम लोग 0 से इस तरफ को चलते हैं। अब क्योंकि माइनस में है ना तो 0 से हम इस तरफ को, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को चलेंगे, तो -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, है ना। अब देखो हमें मिल गया 5/8,
5/8 हमें मिल गया, तो हम लोगों ने बना दिया। देखिए क्या करना होता है ना, जब माइनस में होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, जब माइनस में है तो हम इस तरीके से ऐसे नंबर लाइन खींचते हैं और इधर 0 लिखते हैं और इधर -1। -1 ही क्यों लिखा, क्योंकि देखिए ना न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि -5/8 जो है वो 0 और -1 के बीच में ही आएगा हमेशा। ठीक है, तो अब क्योंकि माइनस में है तो जब माइनस में होता है ना तो 0 से इस तरफ को चलता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिविजन्स आपने बना ली, 8वां तो ये हो जाएगा। तो -1/8, -2/8, -3, -4, -5, -6। हमसे क्या पूछा गया था, हमसे तो -5/8 पूछा था, तो 8 तो सबके नीचे आएगा, -1 2 3 4, तो -5/8 ऐसे करके आ जाएगा। नंबर लाइन समझने में कई बार ना बच्चों को थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो होपफुली आपको आ जाएगी। नहीं आएगी तो मैं दूसरा वीडियो में आप लोगों को सिर्फ नंबर लाइन ही समझा दूंगी अगर आप लोग बोलेंगे तो। थर्ड पार्ट है -7/4। अब देखिए न्यूमरेटर छोटा है, सॉरी न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, तो और क्या है माइनस में है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, यानी कि ये चीज़ 1 से बड़ी आ रही है। देखिए ज़रा डिवाइड करके, 7 4 2 ज़ा 8, मगर 4 1 ज़ा 4 और यहाँ पे नीचे 3 बच रहा है। इसका मतलब क्या निकल रहा है, इसका मतलब ये निकल रहा है कि ये जो चीज़ है ना, क्योंकि पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 4 से 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि ये जो है ना -7/4 ये किसके बीच में आएगा, ये -2 के बीच में आएगा, जब भी न्यूमरेटर जो है वो बड़ा हो डिनोमिनेटर से, तो भाई 1 से थोड़ा बड़ा नंबर निकल जाएगा। देखिए जैसे कि -7/4 है, तो इसका मतलब है 0 तो कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कहीं पर, और इधर ना -2 होगा। क्यों, मैंने आपको भी करके दिखाया ना कि 4 2 ज़ा 8, यानी कि 1 से तो बड़ा है, -1 से तो ये वाला बड़ा है, -2 से थोड़ा छोटा होगा, क्योंकि 1 पॉइंट समथिंग आएगा जब आप डिवाइड करेंगे तो 0 और -2 के बीच में होगी लाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके आप लोग बना लीजिए। तो क्योंकि -7 तक है ना, तो इस तरीके से जाएगा, -1/4, -2/4, -3/4, -4/4, -5/4, -6/4, -7/4, -8/4, है ना, इस तरीके से -9/4, -10/4। तो 4 2 ज़ा 8, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब यानी कि आप लोग का नंबर क्या हो जाएगा, ये -2/4 यही हो जाएगा, -2 2 एक्स्ट्रा बन गए। हाँ, तो आपसे ये पूछा गया है ना -7/4, तो यहाँ पे -7/4 बन गया। तो आप लोगों को क्या करना है ना, आप चाहे ये वाली भी लाइन मत बनाओ, आप ना ऐसा कर लिया करो, एक लाइन बनाई 0 से शुरू कर दिया, उसके आगे वाला देखा जाएगा क्या आएगा, वो सोचना ही नहीं है। सिंपल सा ऐसा करो, लाइन खींचते जाओ, 4 था तो नीचे 4 लिखते जाओ और ऊपर वाला उल्टा चलाते जाओ, -1 -2 -3। जब भी माइनस में होता है तो उल्टा चलता है, प्लस में होता है तो सीधा चलता है। -4 -5 -6 -7, राइट, ये आ गया हमारे पास। ये आ गया, बस हो गया भाई अपना काम, इस तरीके से बन जाता है। आ रहा है ना बच्चों समझ, मेरे को लग रहा है पता नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो दोबारा बना दूंगी इस वाले क्वेश्चन की वीडियो। -7/8 है, तो सिंपल है, सॉरी माइनस नहीं है ना, प्लस है, प्लस है तो यानी कि 0 से इस तरफ राइट हैंड साइड, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो 1/8, 2/8, अगर माइनस में होता तो इधर से माइनस चलता, 3/8 प्लस में है, 4/8, 5/8, 6/8 और 7/8। ईजी, राइट, ईजी हो गया ना, तो 7/8 हमारा बन गया। तो नंबर लाइन पे हम लोगों की बन चुकी है। और 8/8 क्या हो जाएगा, अगर हम 8/8 करेंगे तो वो हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो, वरना 7/8 तक भी छोड़ सकते हो। तो हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया 7/8 नंबर लाइन पे। आप लोगों ने करना क्या होता है, नंबर लाइन बनाई, देखा प्लस में है तो 0 से शुरू कर दिया, आगे 8 है तो नीचे 8 और 1 से शुरू कर दिया, 1/8, 2/8, 3/8 ऐसे करके बनते जाते हैं। तो हम लोगों ने इसमें 4 क्वेश्चंस देख लिए, आगे के जो क्वेश्चंस है वो हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा ज़रूर, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।